My name is Parampreet Singh. Welcome to your channel, Your Academy. Today I am going to discuss the very first chapter of plus 2 class, that is solution. As we know, solution की होंगे, ठीक है? Solution की होंगा mainly दो चीज़ों का बनिया होंगा. केड़ी दो चीज़ां? एक solution विच basically सल्यूट होंदा है, एक तो सल्यूट होएगा ही होएगा, ठीक है? और दूसरी चीज जेडी होंदी है उसनू ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੋਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਸੋਲੂਟ ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਵਰਡ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ उसमें असीं की लिखा है सॉल्वेंट। हुण सल्यूट ते सॉल्वेंट थोड़ा डिस्कस कर लईए तां ही सानूं सॉल्यूशन की समझ लगेगी, है ना। सो सब तो पहला सल्यूट की चीज होंदी है, कोई भी सबस्टांस, ध्यान नाल सुणियो, सल्यूट की होंदी है वो वाली सबस्टांस जिस नूं असीं घोलदे आ। ध्यान नाल एक वर्ड सुणियो नूं, ठीक है। वो वाली सबस्टांस जिस नूं असीं घोलदे आ, काहदे विच घोलदे आ सॉल्वेंट विच घोलदे आ, ठीक है। वो वाली सबस्टांस जिस नूं असीं घोलदे आ सॉल्वेंट दे विच तां जो सानूं की मिल सके, तां जो सानूं की मिल सके, तां जो सानूं मिल सके एक सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। एक बार लिखा है सल्यूट, जिस चीज नूं घोलदे। फॉर एग्जांपल मैं चक्की शुगर, अजकल गर्मी का मौसम है, आप सारे सकंजी तो पींदे हैं, ठीक है। सकंजी बनाने पहला की चाहिए, एक तो पहला खंड की आप थोड़ी खंड ले लेनी, कौली या जिन्ना भी आप बनानी, ठीक है। फिर आप की करते हैं पानी में घोल देंगे, नहीं थोड़ी खंड का पक्का मार लिया, उधर पानी पी लिया तो सकंजी बन गई, नहीं। सो सानू की करना पड़ेगा, खंड का सोल्यूशन बनाने वास्ते सानू की करना पड़ेगा, एक तो शुगर लेनी पड़ेगी। सो शुगर नूं मैं घोलूंगा, ध्यान नाल सुनिए, पहले वर्ड बोलिया सीगा मैं, जिस चीज नूं घोलदे आ, इत्थे किस नूं घोल रहे आपां, इत्थे आपां घोल रहे आ शुगर नूं, यानी कि खंड नूं, चीनी नूं घोल रहे आ। कादे विच घोल रहे आ, जिस चीज विच घोल रहे आ उसनूं असीं की नाम दिता है, उसनूं असीं नाम दिता है सॉल्वेंट का, ठीक है। जिस चीज नूं घोलिया, जिस दे विच घोलिया, जिस चीज नूं घोलिया वो मेरी कहलाएगी सल्यूट, जिस दे विच घोलिया वो मेरी की कहलाएगी, वो मेरी कहलाएगी सॉल्वेंट। ते मेरे कोल सॉल्यूशन की बनिया शुगर दा एक बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल के मैं जी खंड चक्की शुगर लई, उसनूं मैं पानी च घोलता, शुगर मेरा की होया, फिर मेरा सल्यूट होया, ते खंड मेरी की हुई, मेरा सॉल्वेंट होया, ठीक है। शुगर नूं वाटर विच घोलता, मेरे कोल की बन गया एक शुगर दा सॉल्यूशन बन गया। हुण देखो, कल्ली शुगर नूं भी मैं कदी भी सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, कल्ले पानी नूं भी मैं कदी सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा। जदों दोनों आपस विच मिक्स होणगे, दोनों आपस विच की है घुलणगे, तां ही मैं बोलूंगा कि मेरा सॉल्यूशन तैयार होया। अदरवाइज एक और याद रखियो, जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिक्स किए, शुगर अलग पई है, पानी अलग पिया है, तब तक मैं दोनों नहीं कहूँगा। ये थोड़ी कि मैं सकंजी बनाने लगा सीगा, कौली च मैं शुगर कढ़ ली, खंड कढ़ ली, गिलास में किया एक गिलास पानी कढ़ लिया, और दोनों मेरे सामने पे आ, और जब तक मेरे सामने अलग अलग मैं बेचते पे आ, तब तक मैं शुगर सोल्यूशन नहीं बोलूँगा। कदों मैं शुगर सोल्यूशन बोलूँगा, जब मैं खंड चक के पानी में पाती, उन्होंने मैं की किया घोलता, उन्होंने मैं की किया डिजोल्व करता। डिजोल्व करने तो बाद ही मेरा की तैयार होएगा, मेरा एक तैयार होएगा वर्ड नवा सॉल्यूशन। केड़ा सॉल्यूशन? शुगर सॉल्यूशन, ठीक है जी। और इत्थे मैं देखो सॉल्वेंट केड़ा वरत्या वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट केड़ा वरत्या मैं इत्थे वाटर वरत्या। ऐसे सॉल्यूशन जिन्हां विच, ऐसे सॉल्यूशन याद रखियो जिन्हां विच की होवे वाटर मेरा की होवे एज अ सॉल्वेंट का काम करदा होवे, ऐसे सॉल्यूशन को अपन की बोलते हैं एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को की बोलते हैं अपन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जिस सॉल्यूशन दे विच पानी मेरा एज ए सॉल्वेंट का काम करदा होवे, ऐसे सॉल्यूशन को अपन की नाम दिंदे आ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है जी। सो दूजे सॉल्यूशन केड़े हुंदे हैं, ये तो अभी डेफिनेशन कि ऐसे सॉल्यूशन देखो पॉइंट्स याद कर लिया, पूरी डेफिनेशन अपन 4 वर्ड ही याद कर ली। ऐसे सॉल्यूशन जिन्हां विच वाटर, दूजा वर्ड की मैं लिखा वाटर,
ऐसे सॉल्यूशन जिन्हां विच पानी मेरा की होवे एक तरह का सॉल्वेंट का काम करता होवे, ऐसे सॉल्यूशन को आपां केमिस्ट्री विच की बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का नाम दिंदे हैं। ठीक है, हुण दूजे सॉल्यूशन किहड़े हुंदे आ आम तौर ते तुसीं पढ़िया होगा नॉन एक्वस। हुण नॉन एक्वस का मतलब की है, सिंपल आपां नूं वर्ड इंडिकेट करदा पिया कि ऐसे सॉल्यूशन जिन्हां विच की होवे सॉल्वेंट का होवे, बिल्कुल राइट सॉल्वेंट का होवे बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वाटर सॉल्वेंट नहीं होवे, पानी तो इलावा कोई होर सॉल्वेंट होवे। कोई होर सॉल्वेंट किहड़ा हो सकदा जी, मेरे को एल्कोहल, ठीक है एल्कोहल ਨੂੰ मैं की एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकदा, बिल्कुल राइट एल्कोहल ਜਿਹੜੀ है वो मेरी पानी वर्गी नहीं होंदी, एल्कोहल की अपनी प्रॉपर्टीज होंदी है। ठीक है, एल्कोहल तो इलावा मैं की यूज कर सकदा, फॉर एग्जांपल बेंजीन यूज कर सकदा, ये भी एक तरह का लिक्विड है। ठीक है, सो ऐसे सॉल्यूशन ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं की याद रखना है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पानी ਨੂੰ नहीं यूज किया, कादे तौर पे नहीं यूज किया, एज ए सॉल्वेंट नहीं यूज किया, ऐसे सॉल्यूशन में की बोलूंगा मेरे नॉन एक्वस सॉल्यूशन का नाम बोलूंगा। क्लियर है जी, ये दो वर्ड क्लियर हो गए। इस तो पहले आप अगे चलिए, पहले इन्होंने हल्का जिहा डिस्कस कर लीए कि की पढ़िया हुण तक। आपां हुण तक पढ़िया कि सॉल्यूशन चैप्टर शुरू किया सीगा। सॉल्यूशन चैप्टर के विच आपां अगर शुरुआत करनी है सॉल्यूशन चैप्टर की तो सानू कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। सब तो पहले बेसिक टर्म आपां की पढ़ी, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट जिस चीज नूं घोलदे आ, ठीक है, द सबस्टेंस विच इज टू बी डिसॉल्वड। इत्थे मैं एक वर्ड ते जोर दिता है, टू बी डिसॉल्वड। ठीक है, द सबस्टेंस विच इज टू बी डिसॉल्वड इन द सॉल्वेंट, द सबस्टेंस विच इज to be dissolved in the solvent is called solute। वो वाली सब्सटेंस जिस नूं मैं घोलना चाहुंदा है, काहदे विच घोलना चाहुंदा है, मैं अपने सॉल्वेंट दे अंदर घोलना चाहुंदा है, उस नूं मैं की नाम देता, उस नूं मैं जस्ट नाम देता मेरा की है सोल्यूट है। ठीक है जी, हुण सॉल्वेंट की डेफिनेशन अगर पूछे, द सॉल्वेंट, इत्थे मैं एक वर्ड देखियो, द सॉल्वेंट इज दैट वेरी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वो वाला पार्ट हुंदा सॉल्यूशन दा in which, इत्थे मैं एक वर्ड बोलने लगा, in which the solute is to be dissolved, the solute is to be dissolved is called my solvent। ठीक है, मेरी बेस्ट एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल अगर आप इस चीज को याद रखना, सब तो सौखी एग्जांपल, सब तो सौखी उदाहरण की है कि मैं चक ली शुगर, खंड। ठीक है, एग्जांपल आप सब तो सौखी, इस तो सौखी हो सकती। ठीक है, आप की चक्या, आप चक्की एक खंड, एक आप चक लिया पानी। ठीक है, हुण खंड नूं पानी विच घोलना है, मैं हो जब तक पता गर्मी है। ठीक है, मन किया आप स्पंजी बनाइए। ठीक है, की किया आप खंड चक्की, नींबू चके, ठीक है, उन्होंने कच घोलिया, आप पानी में घोलिया। ठीक है, नींबू तो बिना नहीं बनती स्पंजी, याद रखो। ठीक है, खंड चक्की, पानी चक्या। ठीक है, सो शुगर की है मेरा जिस नूं घोलना है, काहदे विच घोलना है, मैं पानी में घोलना। ठीक है, शुगर मेरा फिर की होया, मेरा सॉल्यूट पार्ट होया, पानी दे विच घोल रहे हैं, पानी मेरा केड़ा पार्ट होया, मेरा सॉल्वेंट पार्ट है, ते शुगर सॉल्यूशन तैयार कर लिया, एक नवे तरह का सॉल्यूशन तैयार कर लिया, ना तो पूरा हुण शुगर वर्गा है, ना ही पूरा पानी वर्गा है, वो की है, इन्हां दे दोवां दे गुण लैके बैठा है, उहदे विच खंड भी है, उहदे विच पानी भी है, यानी कि सॉल्यूशन दे विच जिन्ने भी मेरे कोल सबस्टेंसेस ऐड कीते हैं उन्हां सब दे गुण होणगे मेरे सॉल्यूशन विच। ठीक है, नेक्स्ट आपां दो एग्जांपल, दो आपां डेफिनेशन पढ़ी है। सब तो पहली डेफिनेशन दोबारा मैं रिपीट कर रहा, ध्यान ना देखियो। सब तो पहली एग्जांपल, जब सब तो पहली डेफिनेशन कादी पढ़ी है, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। उन्हें कितना एक वर्ड लिखा है एक्वा, AQUA, जिथे ये वर्ड लिखे आ गए, ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦਾ मतलब सिंपल ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है पानी। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ है, वाटर। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, एक्वा गार्ड ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, एक्वा मतलब ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ वर्ड एक्वा ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ, एक्वस लिखिया आ जाए, मीनस उत्थे आपां सिर्फ गल करते हैं, कादी गल करते उत्थे आपां गल करते हैं पानी की। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिन्हां विच की होवे मेरा वाटर की होवे, मेरा सॉल्वेंट का काम कर रहा होवे,
ऐसे सोल्यूशन ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਕਵਸ ਸੋल्यूशन बोलते हैं। इतने SOL ऊपर N पाता सोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म से लिखा कंफ्यूजन हो जाओ ठीक है। इसमें मैं की लिखा सोल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म शो की क्वेश्चन शो किया। एक सैकेंड कैटेगरी होंगी है नॉन AQUEOUS नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस वर्ड इंडिकेट कर देता है। नॉन मतलब नहीं इतने नहीं है की नहीं है एक्वस नहीं है ठीक है। सानू नाम ही जोर जोर दी ना बोल के दस देता है कि ये की है मेरा एक्वस पानी का कोई रोल नहीं है कि रोल नहीं है एक्वस पानी कोई रोल नहीं है मीन इतने फिर क्या होगा पानी सॉल्वेंट का काम नहीं कर रहा है। इतने फिर की है पानी तो इलावा कोई होर सॉल्वेंट हो सकता है। पानी तो इलावा कोई होर सॉल्वेंट किहड़ा आप यूज कर सकते हैं लैब के आप एल्कोहल यूज कर सकते हैं ठीक है। और इस अलावा आप पढ़िया बेंजीन यूज कर सकते हैं ठीक है। और इस अलावा आप ईथर भी यूज कर सकते हैं ठीक है। सो ऐसे सोल्यूशन जिन्होंने पानी तो इलावा कोई होर सॉल्वेंट आप यूज करते हैं दे आर कॉल्ड व्हाट दे आर कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशंस। उन्होंने पति बोलते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन ठीक है जी। एक वर्ड क्लियर हो गया सॉल्यूट। सेकंड वर्ड सॉल्वेंट क्लियर हो गया। एक्वस एंड नॉन एक्वस क्लियर हो गया। इस तो अगे चलते हैं आप इस तो अगे की पढ़ने जा रहे हैं आप एक होर आप बेसिक जी टर्म शायद छोटे होंगे भी पढ़ी होवे 9th क्लास इहदे नाल दा शायद कोई वर्ड सुनिया होवे ठीक है। केड़ा वर्ड मैं बोलने लगा है एक मैं बोलने लगा है सैचुरेटेड। एक मैं बोलने लगा है सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक वर्ड की बोलने लगा है सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इधरली साइड पे मैं की डिस्कस कर लगा एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ठीक है। राइटिंग थोड़ी जल्दी एडजस्ट कर रहे हो ठीक है। एक वर्ड की मैं लिखा सैचुरेटेड सोल्यूशन एक मैं लिखा वर्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। हुण देखो सैचुरेटेड पहला इस वर्ड में आप डिस्कस कर लिए कि सैचुरेशन की होंगी। सैचुरेशन सैचुरेशन का मतलब की है अक जाना किसी चीज तो आप तंग आ गया बिल्कुल भी हाँ नक्को नक भर गया ठीक है। कि जिवें तुहाडे टीचर है क्लास ठीक है तुसीं जाते हो स्कूल ठीक है फर्स्ट लैक्चर लाया तुहाडे च की पढ़ाई घुलदी पई तुहाडे दिमाग विच। सैकेंड लैक्चर लाया अजे भी पढ़ाई घुलदी पई है। थर्ड लैक्चर फोर्थ लैक्चर फिफ्थ लैक्चर जाते 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 हुण वो क्या एक पॉइंट इहो जिहा आएगा जदों असीं अक गए है ना तुहानूं जदों ब्रेक होंदी है रिसैस हो जाती है वो की होंदी है तुहाडा सैचुरेशन नूं दूर करने वास्ते एक ब्रेक दी जाती है कि जिहड़ा तुसीं 5 पीरियड ला के या 6 पीरियड ला के तुसीं अक गए हो उन्होंने तुसीं थोड़ा जिहा फिर रिफ्रैश हो ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट की होंदा है आप सोल्यूशन चैप्टर विच पढ़ रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर में सैचुरेशन कित्थे यूज करते हैं वो वाला पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट की होंदा वा एक पॉइंट होंदा है सैचुरेशन पॉइंट की होंदा वो वाला पॉइंट जदों मेरा सल्यूट मेरे सॉल्वेंट अंदर घुलना बंद हो गया ठीक है। पढ़ाई गया टीचर पढ़ाई गया खंड घोल रहा सीगा ठीक है। एक टाइम आया खंड घुलनी बंद हो गई हवाई बगाने ना पचले दी खंड उन्हें फिर चाणी रखी हुई है ठीक है। वो चाणी कितना तैयार करते हैं वो की करते हैं पानी ले लेते हैं मान लो कि टब च उन्हें पानी ले लिया 500 ml पानी ले लिया 500 ml 500 लीटर पानी ले लिया ठीक है। 500 लीटर पानी लैके उन्हें की किया पहले किलो खंड पाई किलो खंड घुल गई फिर 2 किलो पाई 10 किलो पाई 20 किलो पाई ठीक है। 20 किलो भी घुल गई 30 किलो भी घुल गई बट एक पॉइंट आऊगा ना जदों खंड घुलनी बंद हो जूगी एक पॉइंट आऊगा जदों खंड जिहड़ी आ पानी ने अपने अंदर डिजोल्व करनी बंद कर दी खत्म कर दी। यानी कि मान लो पॉइंट आया 50 किलो जस्ट एग्जांपल दे रहे जरूरी नहीं कि 50 किलो हो ठीक है। एग्जांपल दे रहे हैं कि 50 किलो पॉइंट सीगा जदों 50 किलो तो 51 किलो करने की कोशिश की तो खंड जिहड़ी होर डिजोल्व नहीं हुई खंड जिहड़ी है होर डिजोल्व नहीं हुई मीनस वो फिर की होया 51 किलो तो थल्ले की सीगा 50 किलो एक ही होया फिर मेरा सैचुरेशन पॉइंट हो गया कि इस तो बाद होर मेरे सॉल्वेंट अंदर सल्यूट नूं मैं ऐड नहीं कर सकता। यानी कि एक ही हो गया मेरा एक सैचुरेशन पॉइंट। हुण सैचुरेटेड सोल्यूशन फिर की होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन इस तो ही क्लियर हो जाएगा। आई थिंक बहुत हो भी जाएगा
ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਣਾ ਕਲੀਅਰ। ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਿਲकुल ही सौखा है। अगर ये पार्ट क्लियर है देन ये पार्ट समझ लग गया। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि इतना ही तुम कोई प्रॉब्लम आएगी, फेस होएगी। ठीक है, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पार्ट क्लियर है कि वो वाला पॉइंट है जिस तो बाद सॉल्यूट मेरे सॉल्वेंट अंदर डिसॉल्व होना बंद हो गया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। वो वाले पॉइंट को ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? सैचुरेशन पॉइंट। ਤੇ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਟ ਘੁਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਟ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਅੰਡਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਤਾ, ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਵਧੇ ਘਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਹਾਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ शो करूंगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहाऊंगा। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वेरी सिंपल, बहुत ही आसान की है कि वो वाला सॉल्यूशन जिहदे विच मैं होर सॉल्यूट अजे ऐड कर सकदा, होर सॉल्यूट मैं अजे ऐड कर सकदा। वो वाला सॉल्यूशन जिहदे विच मैं जिवें क्या सी ना एग्जांपल कि 10 किलो 20 किलो पाई अजे घुल गई है, यानी कि वो वाला सॉल्यूशन मेरा अजे अनसैचुरेटेड है। 20 तो बाद 30 किलो खंड पाई अजे घुलदी पई खंड, मतलब वो वाला सॉल्यूशन मेरा की है अनसैचुरेटेड। यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट सॉल्यूशन जिहदे विच मैं की कर सकदा है अपने सॉल्वेंट अंदर होर सॉल्यूट नूं ऐड कर सकदा है। इत्थे मैं अपना टॉपिक अज दा कंक्लूड करूंगा, खत्म करूंगा। आई होप तुसीं मेरा लैक्चर पसंद करोगे। अगर तुहानूं मेरा लैक्चर पसंद आउंदा है तां इस चैनल को सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। तुहाडा अपना चैनल है योर अकैडमी, और सबसक्राइब करने तो बाद एक नीचे बैल आइकन होएगा, उसनूं दबाउणा ना भुल्लिओ। धन्यवाद।